Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, श्वसन क्रिया होती है पौधों में, जंतुओं में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वसन क्रिया है ये होती है पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीवों का कौन सा प्रमुख लक्षण है? बोलना, हंसना, प्रजनन करना या ये सभी। तो जो सजीवों का जो प्रमुख लक्षण है वो है प्रजनन करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सजीव हैं? इंजन, मोटर, केचुआ या फिर रेलगाड़ी। तो जो सजीव हैं, जो सजीव वो होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। तो केचुआ यहाँ पे सजीव है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों तथा जंतुओं का उभयनिष्ठ लक्षण है? पोषण, वृद्धि, प्रजनन ये सभी। जो पौधों और जंतुओं का जो उभयनिष्ठ लक्षण होगा वो पोषण भी होगा, वृद्धि भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है जंतुओं में, पौधों में या ए बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का जो गुण है वो जंतुओं में भी पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के उस भाग को क्या कहते हैं जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है? जड़, तना, फूल या फिर फल। तो जो पौधे के जो उस भाग को गुरुत्वाकर्षण की जो कार्य करेगा उसको जड़ कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो जो जड़ें हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़ है लहसुन, मूली, टमाटर, लौकी। तो जो जड़ है वो मूली है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तना है अरबी है, टमाटर है या फिर फूल गोभी है या फिर गाजर है। जो तना है वो अरबी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्ती हैं मेथी है, गाजर, करेला, चुकंदर। तो जो मेथी है इसको पत्ती कहते हैं। तो उसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प है टमाटर, बंदा, फूल गोभी या चना। तो जो पुष्प है वो फूल गोभी होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें प्रतान पाया जाता है? आम में या फिर अमरूद में या करौंदा में या मटर में। तो जो प्रतान है वो मटर में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल रोम किसमें पाया जाता है? तना में, पत्ती में, जड़ में या फिर पुष्प में। तो जो मूल रोम है वो जड़ में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प में नर भाग निम्न में से कौन सा है? स्त्रीकेसर, पुंकेसर, दलपुंज या बाह्य दल। तो जो पुष्प में नर भाग है उसको पुंकेसर कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों को मजबूती से भूमि में जमाए रखती हैं पत्तियां, जड़ें, पुष्प या तना। तो पौधे को जो मजबूती से भूमि में बनाए रखती हैं वो जड़ें होती हैं। जिसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल को ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसैड। तो जो पौधों में जल को ऊपर पहुंचाने का जो कार्य करती हैं वो जाइलम होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का संचयन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, पैलिसैड के द्वारा या फिर जड़ के द्वारा। तो जो पौधों में भोजन का जो संचयन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं जल का, O2 का, N2 का या फिर CO2 का। तो जो पेड़ पौधे भोजन बनाने में जो क्रिया में प्रयोग करते हैं वो CO2 का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों का सबसे उपयुक्त भाग है? तना, जड़, पुष्प या फिर पत्ती। तो जो सबसे उपयुक्त भाग है वो पत्ती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, समय का
मानक मात्रक है घंटा, सेकंड, दिन या मिनट। जो मानक मात्रक है वो सेकंड है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प का अंग है बाह्य दलपुंज, जायांग, पुमंग या फिर ये सभी। तो जो पुष्प का जो भाग है वो बाह्य दलपुंज भी है, जयांग भी है, पुमंग भी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीड़ों को आकर्षित करने का कार्य कौन करता है, दल, दलपुंज, जायांग या परिदल पुंज। तो जो कीड़ों को आकर्षित करने का जो कार्य करते हैं वो दलपुंज करते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजी पौधों का अन्य नाम है, खुले बीज वाले पौधे, नग्न बीज वाले पौधे या फिर बिना खोल वाले पौधे या फिर ये सभी। तो जो अनावृत बीजी पौधों का जो नाम है वो खुले बीज वाले पौधे भी होते हैं, नग्न बीज वाले पौधे भी कह सकते हैं या बिना खोल वाले पौधे, ये सभी एक ही नाम है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मक्का में कितने पराग कण होते हैं। तो जो मक्का में पराग कण होते हैं वो 1,85,00,000 होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अदरक में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, कंद द्वारा, घनकंद द्वारा, प्रकंद द्वारा या भूस्तारिक द्वारा। तो जो अदरक में जो कायिक जनन होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के बीच का भाग क्या कहलाता है, जड़, तना, पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे के बीच का जो भाग है वो तना कहलाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, जड़, फ्लोएम, जाइलम, पत्ती। तो जो पत्तियों द्वारा जो बनाया जाता है, जो भोजन बनाया जाता है वो जड़ों तक पहुंचाने का जो कार्य करती हैं वो फ्लोएम है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन बनता है फल से, जड़ से, तना से या फिर पत्ती से। तो जो भोजन जो बनता है वो पत्तियों से बनता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तने का कार्य है पौधे को सीधा रखना, टेढ़ा रखना, अच्छा प्रकाश करना या इनमें से कोई नहीं। तो जो तने का जो कार्य होता है वो होता है वो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम, पत्ती या फिर तना। तो जो जल एवं खनिज लवण जो हैं ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित लवण पाया जाता है जंतु में, पौधों में या फिर जंतु एवं पौधों में या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरित लवण है वो पौधों में पाया जाता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल हैं चना, लहसुन, चुकंदर या फिर करेला। तो जो फल हैं वो हैं करेला, तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की ऊपरी सतह पर या पत्तियों की निचली सतह पर या फिर दोनों और या इनमें से कोई नहीं। तो जो रंध्र हैं वो पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का कार्य है पत्तियों को हरा रखना, भोजन को एकत्र करना, फल को बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्लोरोफिल का कार्य है वो पत्तियों को हरा रखने का कार्य होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों में रंग होता है अच्छी कीमत के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए, महकने के लिए या फिर कोई नहीं। जो फूलों का रंग होता है वो कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिन में पत्तियां मुरझा जाती हैं गर्मी के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, भोजन न बनने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दिन में पत्तियां इसलिए मुरझाती हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां होती हैं पानी की कमी के कारण, पानी की अधिकता के कारण, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। अगला प्रश्न है, कांटे रूपांतरण हैं तना के, पत्तियों के, फल के या इनमें से कोई नहीं। तो जो कांटे रूपांतरण है वो पत्तियों के रूपांतरण होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। तो परिपक्व अंडा फूल कहते हैं, फल कहते हैं या बीज कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो परिपक्व अंडाशय हो जाता है उसको फल कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या किलोमीटर। तो किसी भी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो वर्ग मीटर होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है कुंतल, किलोग्राम, ग्राम या टन।
तो जो मानक मात्रक है वो किलोग्राम है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रवों का आयतन मापते हैं किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, वर्ग मीटर में। तो द्रवों का जो आयतन मापते हैं वो लीटर में मापते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि है? चाल, समय, बल या त्वरण। तो जो मूल राशि है वो होती है समय मूल राशि, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्राम का मान होता है 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻9 मीटर या 10⁻6 मीटर। तो जो एंगस्ट्राम है उसका मान होता है 10⁻10 मीटर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीट्रिक टन का मान होता है 10⁻2 मीटर, 10⁻3 मीटर या 10⁻3 मीटर या 10⁻6 मीटर। तो जो मीट्रिक टन का मान है वो 10⁻3 मीटर होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? सेकंड, न्यूटन, किलोग्राम या फिर कैंडिला। तो जो मूल मात्रक नहीं है वो है न्यूटन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? जूल, न्यूटन, मीटर या वाट। तो जो मूल मात्रक है वो मूल मात्रक है मीटर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? वर्ष, प्रकाश वर्ष, दिन, घंटा। तो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैनो सेकंड तुल्य है 10⁻9 सेकंड, 10⁻8 सेकंड, 10⁻10 सेकंड, 10⁻6 सेकंड। जो नैनो सेकंड है वो 10⁻9 सेकंड के तुल्य है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6, 10⁻8, 10⁻4 मीटर या 10⁻5 मीटर। माइक्रोन जो होता है वो 10⁻6 मीटर के तुल्य होता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 डेसीमीटर तुल्य होता है 10⁻4 किलोमीटर, 10⁻3 किलोमीटर या 10⁻4 किलोमीटर या 10⁻3 किलोमीटर। तो जो 1 डेसीमीटर है वो 10⁻3 किलोमीटर के तुल्य है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, विद्युत धारा का, द्रव्यमान का या दूरी का। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थ हमें किस स्रोत के रूप में प्राप्त होता है? अनाज, दाल, सब्जी या ये सभी। तो हमको इन सभी स्रोतों में प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की दर को नापते हैं स्फमो मैनोमीटर, गैनांग पोटोमीटर या फिर ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो गैनांग पोटोमीटर के द्वारा नापते हैं, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम और नीम किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है? पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आम एवं नीम है ये पुष्पी पौधों के उदाहरण है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के भाग होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो जो पौधों के जो भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तने की मुख्य विशेषता है पर्वसंधि, पुष्पक्रम, पर्व या कक्ष। तो जब तने की जो मुख्य विशेषता है वो पर्व संधि होती है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जो चल फिर नहीं सकती हैं, जो श्वसन क्रिया करती हैं, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सजीव वो होंगी जिनमें जीवन होगा और जीवन उन्हें में होगा जो श्वसन क्रिया करती होंगी, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया होती है पौधों में, जंतु में, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वसन क्रिया है वो पौधों में भी होगी और जंतु में भी होगी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? जीवाणु, कवक, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं, इसको वायरस भी कहते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो द्विबीजपत्री जो पौधा होगा वो सरसों होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीजपत्री पौधा है? सरसों, अरहर, गन्ना या मटर। तो एक बीजपत्री जो पौधा है वो मटर है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास द्वारा बनाए जाते हैं कपड़े, कागज, कापी ये सभी। तो कपास के द्वारा कपड़े भी बनते हैं और कागज, कापी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंद प्रदान करने वाला पौधा है? बबूल, शीशम, सागवान, देवदार। तो जो गोंद हमको वो बबूल के पौधे से प्राप्त होता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन प्रदान करने वाले पौधे हैं? चावल, गेहूं, जौ ये सभी। तो जो भोजन हमको जिनसे प्राप्त होता है वो चावल भी हैं, गेहूं हैं, जौ भी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औषधि किस पौधे से मिलती है? कपास से, मुलेठी से, अजवाइन से, बी, सी दोनों।
तो जो औषधि है वो हमको मिलेठी और अजवाइन दोनों से मिलती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती हैं मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, सेमी निंसक वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकृति के द्वारा बनती हैं उनको प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतु होते हैं स्वपोषी, परपोषी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो जंतु हैं वो परपोषी होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रजनन होता है कायिक प्रजनन द्वारा, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, लैंगिक प्रजनन के द्वारा, ये सभी। तो जो पौधे में जो प्रजनन होगा वो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्र पौधे के समान नया पौधा बनने को कहते हैं लैंगिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन या अनिषेचन। तो जो मात्र पौधे के समान पौधा बनता है उसको कायिक जनन कहते हैं, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प में पाए जाते हैं बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंकेसर, दल एवं ये सभी। तो जो पुष्प है उनमें बाह्य दल भी मिलेंगे, स्त्री केसर और पुंकेसर भी मिलेंगे, दल भी होते हैं, तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं, इन रचनाओं को कहते हैं दल, पुंकेसर, वर्तिका, स्त्री केसर। तो इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम में प्रकीर्णन होता है जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, स्वतः। तो जो आम में है वो प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारियल में प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, स्वतः, जंतुओं द्वारा या फिर जल द्वारा। तो जो नारियल में जो प्रकीर्णन है वो होता है जल द्वारा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोस्त में प्रकीर्णन होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, जंतु द्वारा या स्वतः। तो जो पोस्त में प्रकीर्णन होता है वो वायु के द्वारा होता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।